नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन और होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और साथ में जानेंगे कि भद्रकाल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, भद्रा कहाँ मान्य होगी, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। इस तरह की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है इस बार होली के दिन। तो क्या हमें उस दिन क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को अब तक तो पता हो ही गया होगा कि 14 मार्च 2025 को हम होली मनाएंगे। दिन होगा शुक्रवार। अब एक दिन पहले जो है वो होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन से 8 दिन पहले जो कि होला अष्टक के नाम से जाना जाता है, जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप चाहें तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि रहेगी 13 मार्च 2025 को सुबह में 10:36 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 14 मार्च को दोपहर में 12:23 पे। तो इस तरह से पूर्णिमा तिथि हमें मान्य हो रही है, लग रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो वो लोग भी अपना 14 तारीख को कर लेंगे। अपना पूजा पाठ करना है या फिर जो भी दान पुण्य करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन हम स्नान दान भी करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा को भी श्रवण करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कि व्रत भी रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है। अब दोस्तों देखिए, होलिका दहन का हम शुभ मुहूर्त को देख लेते हैं। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 मार्च को, 13 मार्च 2025 को रात में 11:26 से लेकर 12:30 तक का जो समय है वो है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। और साथ में दोस्तों भद्रा काल भी लग रही है होली के दिन। तो भद्रा काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो देखिए दोस्तों, भद्रा काल रहेगा 13 मार्च सुबह में 10:30 से लेकर रात में 11:26 तक का जो समय है वो है भद्रा काल का समय। और क्योंकि ये भद्रा काल जो है, ये भद्रा जो है इस बार होली के दिन जो कि धरती पे रहने वाली है, धरती पे ही लगने वाली है, तो इसका परिणाम जो कि बुरा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भद्रा काल पाताल लोक में लगता है या फिर स्वर्ग लोक में लगता है। तो ऐसे में धरतीवासियों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन जो होली के दिन भद्रा काल लगने वाला है वो पृथ्वी लोक पे ही लगेगा। तो इसलिए हम मनुष्य को भद्रा काल को समय को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन या फिर अन्य कार्य जो है वो करना चाहिए। तो इस तरह से हमें होलिका दहन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भद्रा काल के समय हमें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, होली के दिन हमें और क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, होली के दिन तो सबसे पहले आप, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आज होली है तो हम दोपहर में नहाएंगे या फिर होली खेल के नहाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो जो रंगों वाली होली खेलते हैं, तो ऐसे लोग का विचार होता है कि एक ही बार होली खेल के फिर नहाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बार अपने घर के भगवान के बारे में सोचिए कि वो लोग तो आप ही पे आश्रित हैं और हर दिन जैसे आप उनको पूजा पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, तो उस तरह से हमें होली के दिन भी करना चाहिए। अब क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि भी है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने भगवान को सही समय पे पूजा पाठ इत्यादि जो करना चाहे कर सकते हैं। और इस बात का इंतजार ना करें कि हम दोपहर में नहाएंगे। और अगर आप दोपहर में नहाना भी चाहते हैं तो आप दोबारा से दोपहर में नहा भी सकते हैं, लेकिन पहली पूजा आपको सुबह में ही कर लेना चाहिए, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को इंतज़ार नहीं करवाना है। और हमें सबसे पहले जो है भगवान के साथ ही होली खेलना चाहिए, चाहे आप लड्डू गोपाल रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं उनको आप सबसे पहले रंग अबीर होली मतलब जो भी है आप उनको ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। सुबह सुबह मान लीजिए कि कोई पकवान अभी नहीं बना है तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। साथ में उनको रंग भी हमें चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो सूखा गुलाल अबीर होता है उसको भी हमें चढ़ाना चाहिए भगवान को। और उसके बाद ही हमें अपने आगे का कार्य जो है उसको शुरू करना चाहिए। और अगर कोई मतलब शुद्ध भोजन बन जाता है, जैसे कि मालपुए वगैरह भी बनाए जाते हैं, गुजिये बनाए जाते हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले निकाल के हम भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को खिलाने दें या फिर घर के अन्य सदस्य जो हैं वो उनको खिलाना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों देखिए, होलिका दहन के बाद हमें सबसे पहले अपने घर की डीप क्लीनिंग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम पहले से ही तैयारी किए रहते हैं। तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हम एक दिन पहले तो सब किए ही हैं, आज क्यों करना। तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन के बाद हमें अपने घर की मतलब पोछा ज़रूर लगा देना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो हम पहले से ही साफ करके रखते हैं, लेकिन सारे सदस्यों को स्नान करना
और घर में मतलब डीप क्लीनिंग करना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है होलिका दहन के बाद। क्योंकि होलिका दहन के बाद हम अपने घर की साफ-सफाई तो ज़रूर करते ही हैं और घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसको भी हमें अच्छे से पानी से साफ कर लेना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा है उसको हमें जो है गोबर मिट्टी से लिपा जाता है, लेकिन अगर उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आप सिर्फ़ घर को पोछा इत्यादि भी लगा सकते हैं। तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।